स्टूडेंट्स, वेलकम इनटू स्टैंडर्ड फर्स्ट। टेक इट आउट दिस मैथ्स मैजिक बुक। आपकी मैथ्स मैजिक बुक निकालो, उसमें पेज नंबर 126 पेज नंबर निकालो। चैप्टर नंबर 12 मनी। पहले मनी क्या होता है वो हमको समझना है, और ये जो पूरा चैप्टर है वो मनी का है और आपको एक्सरसाइज सभी कंप्लीट करनी है। तो पहले तो मनी क्या होता है। मनी के बिना कुछ भी हम खरीद नहीं सकते नहीं है, सभी जगह पर मनी का ही इस्तेमाल होता है। यस और नो? मनी मतलब पैसा। कोई भी चीज़ हम थोड़ा स्मॉल पैकेट आपको वेफर या कुरकुरे का चाहिए तो उसमें भी जो शॉपकीपर होता है वो हमारे पास से रुपीज़ लेता है या नहीं देता है? ऐसा कोई बोलता है चलो मुफ्त में आज ले जाओ? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं बोलता है। तो जब भी से हमारा दिन शुरू होता है और जब भी से हमारा दिन खत्म होता है तब पूरे दिन में हम कितने रुपीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और कर भी लेते हैं। यस और नो? तो ये जो पूरा चैप्टर मनी का है उसमें कॉइन्स कौन से होते हैं, नोट्स कौन सी होती है, ये मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो जैसे हमारा कौन सा कंट्री है? इंडिया। वैसे कितने सारे ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ हैं, सभी जगह पर उसके पैसे अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं हम? पैसा और रुपीज़। नोट्स होते हैं उसको रुपीज़ बोलते हैं और इसको कॉइन्स बोलते हैं अथवा और पैसा बोलते हैं। यस और नो? यस। तो सभी देशों में अलग अलग तरीके के पैसे होते हैं और अलग अलग तरीके का अमाउंट होती है उसकी। ओके, तो यहाँ पर हम इंडियन पैसे और रुपीज़ कॉइन्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्या ड्रॉ किया हुआ है? कॉइन्स ड्रॉ किया हुआ है। यस। तो यहाँ पर कौन से कॉइन्स होते हैं? सिक्के होते हैं ना। हाँ, वो आप अपने मम्मी पापा या एल्डर ब्रदर सिस्टर हो तो उसको बताना कि हमारे टीचर ने बोला है कि मेरे को असली पैसे एक बार दिखाओ और उसकी पहचान करवाओ। मेरे को आइडेंटिफाई आपको करना है कौन सा कॉइन है। ओके, तो ये जो कॉइन है किसका कॉइन है? वन रुपीज़ कॉइन। फिर ये 2 रुपीज़ कॉइन, ये 5 रुपीज़ कॉइन एंड ये 10 रुपीज़ कॉइन। फिर ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर 1 रुपीज़ का कॉइन है, 2 रुपीज़ का है तो 3 रुपीज़ का कॉइन होता है। नहीं, 3 रुपीज़ का कॉइन नहीं आता है। यही आते हैं 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 एंड 10। पहले क्या होता था? 25 पैसे के भी कॉइन आते हैं। 25 पैसा, 50 पैसा ऐसे भी कॉइन मिलते थे, पर अभी ये देखने को ज़्यादा तक नहीं मिलता है। फिर क्या होता है बच्चों कि जब हम 50 रुपीज़ का कॉइन 50 प्लस 50 प्लस 50 दो हम सिक्के 50 के ले तो क्या बन जाता है? 1 रुपी नोट। ये 1 रुपी नोट बन जाती है। जो हम 50 के 2 कॉइन्स ले तो क्या बन जाता है? 1 रुपीज़। वैसे हम 25 और 25 के 2 कॉइन्स, मैं नोट नहीं बोल रही हूँ, 25 की नोट नहीं मिलती है बच्चों, 25 के कॉइन के बारे में बात कर रही हूँ। 25 के 2 कॉइन हम ले तो क्या बन जाता है? 50 पैसा। 50 रुपी का कॉइन बन जाता है और 50 पैसे बन जाते हैं। ये याद रखना ज़रूरी है। 50 प्लस 50, 2 कॉइन्स, एक कॉइन में 50 का लूँ, दूसरा कॉइन 50 का लूँ तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है? 1 रुपीज़, 1 रुपये की नोट बन जाती है। ओके, तो यहाँ पर आपने कॉइन्स देखे। वैसे मैं यहाँ पर आपको नोट्स बताती हूँ। कौन सी नोट्स होती है? 5 रुपीज़ की होती है, 10 रुपीज़ की, 20 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की और 100 रुपीज़ की। यहाँ पर आपको सिर्फ 100 रुपीज़ तक ही आता है, पर अभी तो हमको 1000 की भी मिलती है, 200 की भी मिलती है, 500 की भी मिलती है। यस और नो? यस। और सभी नोट्स में अलग अलग सिंबल्स होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं। सभी नोट्स अलग अलग कलर्स की होती है या नहीं होती है? यस, होती है। सभी के नोट्स के कलर्स अलग अलग होते हैं और सभी नोट्स में अलग अलग सिंबल्स है। किसी में इंडिया गेट दिया है, किसी में रेड फोर्ट दिया हुआ है, तो वैसे अलग अलग सिंबल्स होते हैं। तो पहले तो आपका होमवर्क, आज प्रैक्टिकल होमवर्क आपका क्या है?
कि आपको सब आपके मम्मी पापा के पास बैठकर सभी ये रुपीस आपको देखने हैं, कितने कॉइन्स होते हैं, कितनी नोट्स होती है। ओके, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपको एक्सरसाइज करनी है, मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। आप देखो पेज नंबर 126 देखो, पेज नंबर 126 पे क्या है कि आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज मतलब कि यहाँ पर 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ का दोनों कॉइन्स दिए हुए हैं, तो 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ कॉइन का इस्तेमाल करके ये आपको रुपीज़ बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 रुपीज़ है, तो 1 रुपी हम बनाने के लिए इस 2 कॉइन में से किसका इस्तेमाल करेंगे? तो हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ 1 रुपीज़ कॉइन। तो सिर्फ यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। फिर जैसे यहाँ पर 2 रुपीज़ कॉइन है, 2 रुपीज़ कॉइन, तो 2 रुपीज़ कॉइन कैसे हम बनाएंगे? तो सिर्फ 2 का ही इस्तेमाल हम करेंगे। तो बन गया 2 रुपीज़ का नोट, 2 रुपीज़ बन गए। वैसे यहाँ पर कि 2 रुपीज़, यहाँ पर भी 2 रुपीज़ दिया है, यहाँ पर एक्सरसाइज में क्या बोला है कि आपको अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन मतलब आपने यहाँ पर 2 रुपीज़ का कॉइन ले लिया, तो चलो चलता है, तो उसको भी 2 रुपीज़ ही बोलते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि कोई भी हम वस्तु खरीदने के लिए जाए और 2 रुपीज़ का कॉइन न हो, तो हम कितने पैसे उसको दुकान वाले को देंगे? तो सपोज कि हमारे पर्स में 1 रुपीज़ का ही कॉइन है, तो मेरे को 2 रुपीज़ कॉइन बनाने के लिए मैं कितने 1 रुपीज़ शॉपकीपर को दूंगी? तो 1 + 1 इक्वल्स टू 2, तो 1 + 1 एक 2 बन गया। हम 2 रुपीज़ का कॉइन भी दे सकते हैं, और 2 रुपीज़ का कॉइन हमारे पास ना हो, सिर्फ 1 रुपीज़ का हो, तो 2 रुपीज़ कैसे बनेंगे? 1 + 1 इक्वल्स टू 2। ओके, वैसे 3 रुपीज़ का कॉइन, तो यहाँ पर तो 3 रुपीज़ का कॉइन नहीं है, तो कैसे हम बनाएंगे 3 रुपीज़ का कॉइन? तो 1 + 2 इक्वल्स टू 3 बन गया। 1 + 2, तो आप प्लस करके देखो, 1 इन माइंड 2 इन फिंगर्स, 1 के बाद क्या आता है? 2 और 3, तो आ गया जवाब 3 आंसर। यस और नो? यस। तो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन में ये आपको कंप्लीट करना है। जैसे 1 सिर्फ ये 2 सिक्के से, ये 2 कॉइन से ही आपको ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो 1 + 2 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर नीचे देखो, फिर से 3 रुपीज़ कॉइन आया, तो हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये 2 कॉइन ही, ये दो कॉइन का ही इस्तेमाल करना है, पर ये कॉम्बिनेशन हम नहीं ले सकते। तो दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा लेंगे हम? तो सिर्फ 1 रुपीज़ का कॉइन ले लो। चलो, तो 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 3। हमको ऐसा मालूम होना चाहिए कि 3 रुपीज़ का कॉइन, 3 रुपीज़ देने के लिए हम कितने 1 रुपीज़ के कॉइन शॉपकीपर को देंगे? तो 3, 1 2 3, 4 नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर 3 रुपीज़ है। तो वैसे ये पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। नाउ पेज नंबर 127 देखो, फिर से आपको कॉइन्स का इस्तेमाल करके ये रुपीज़ बनाने हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में। जैसे कि मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। हमने आगे की एक्सरसाइज में देखा कि यहाँ पर 2 सिक्के हमको कॉइन्स दिखाई देते हैं। कौन से? 1 और 2 के। यहाँ पर 3 कॉइन्स है, 1 2 और 5, 3 कॉइन्स दिखाई देते हैं हमको। यस, 3 कॉइन्स दिखाई देते। अब ये सिर्फ 3 कॉइन्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर हमको रुपीज़ बनाने हैं। तो यहाँ पर देखो कि 4 रुपीज़ दिया हुआ है, तो 4 रुपीज़ हम कैसे बनाएंगे? तो 5 का सिक्का हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो 4 से बड़ा है, तो वो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ 1 और 2 का ही इस्तेमाल करेंगे। तो 1 और 2 में से कौन सा हम सिक्का ले, कॉइन्स ले, तो 4 रुपीज़ बन जाता है। तो 1 और 2 में से आपको सोचना है कि कौन सा बड़ा कॉइन है। तो 2 इज अ ग्रेटर कॉइन, तो आप 2 का कॉइन ले लो।
यहाँ पर 2 मैंने एक कॉइन ले लिया, पर यहाँ पर हमको क्या बनाना है, 4 बनाना है, तो सिर्फ 2 तो नहीं चलेगा, तो दूसरा मैं 2 ले लेती हूँ। अब 2 इन माइंड, 2 इन फिंगर्स, 2 + 2 4, अभी 4 रुपीज बन गया। ओके, समझ में आया। 5 का इस्तेमाल बच्चों नहीं कर सकते क्योंकि वो 4 से बड़ा है उसके लिए, तो ये 2 सिक्के बच्चे उसका इस्तेमाल करके हमको रुपीस बनाने हैं। तो फिर से आपको सोचना है कि इस दोनों में से कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 का कॉइन यहाँ पर आप राइट करो, पर यहाँ पर तो 4 है, तो एक कॉइन से तो काम नहीं चलेगा, तो दूसरा कॉइन ले लेते हैं, तो 2 + 2 = 4। वैसे फिर से 4 रुपीज का, तो यहाँ पर भी आपको 2 कॉइन 2 के ही नहीं लेने हैं, अलग तरीके का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है। तो चलो अभी हम 1 का कॉइन ले लेते हैं, सिर्फ 1 का, ठीक है। तो 1 से तो काम नहीं चलेगा, और एक 1 ले लेते हैं, तो 1 + 1 2, यहाँ पर हमको 4 बनाने, तो एक और कॉइन का इसमें डालना पड़ेगा हमको, यस, तो 1 + 1 + 1 3, तो अभी एक कॉइन हमको डालना पड़ेगा, यस, तो फिर से 1, अभी देखो 4 हो गया, 1 + 1 + 1 + 1 = 4। ओके, यस। अभी यहाँ पर देखो 4 रुपीज फिर से आया, पर अभी ये 2 कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, अलग तरीका का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है। तो चलो पहले 2 कॉइन ले लेते हैं, सिर्फ 2, तो ये तो 2 रुपीज हुआ, हमको कितने चाहिए, 4, तो अभी मेरे को लगा कि चलो 1 का कॉइन ले लेती हूँ, तो मैंने 1 का लिया, तो 2 + 1 3 हो गया, तो अभी एक कॉइन सिर्फ चाहिए, हम 2 नहीं ले सकते, तो 2 + 1 3 4 5 पैसा हो जाता है, हमको क्या चाहिए, 4, तो हम 2 ले नहीं सकते, इसकी वजह से मैं 1 ले लेती हूँ। 2 + 1 3 3 + 1 4, तो बन गया 4 रुपीज, यस। तो ऐसे आपको अलग अलग तरीके का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके यहाँ पर आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अभी यहाँ पर देखो 5 रुपीज आपको दिया हुआ है, तो 5 रुपीज, अभी यहाँ पर मैं 5 रुपीज का कॉइन ले सकती हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर 5 रुपीज ही चाहिए, यहाँ पर 4 छोटा था उसकी वजह से मैंने 5 नहीं लिया था, अभी मैं 5 ले सकती हूँ, तो 5 रुपीज बन गया। अभी यहाँ पर फिर से 5 रुपीज ही दिया हुआ है, पर हमको क्या करना है, अलग तरीका अपनाना है, एक जैसा ही नहीं करना है। तो 5 से फिर कौन सा नंबर आता है, 2, तो मैं 2 ले लेती हूँ, तो एक 2 से तो काम नहीं चलेगा, तो मैं दूसरा भी 2 ले लेती हूँ, तो 2 + 2 4, पर यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो मैं अभी 2 लिखूंगी तो 6 हो जाएगा, तो 2 का कॉइन नहीं चलेगा, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 1, 2 + 2 4 4 + 1 5 बन गया। तो ऐसे आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। वैसे जैसे यहाँ पर हमने एक्सरसाइज देखा वैसे सेम टू सेम यहाँ पर करना है। हमें 1 2 और 5 का कॉइन इस्तेमाल करके यहाँ पर हमको रुपीस बनाने हैं। तो यहाँ पर हमें 6 रुपीस है, तो वो 5 से नंबर बड़ा है तो हम 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 5 लिख देती हूँ, पर यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए 6। 5 रुपीज़ में अभी हमको कितना हम डालेंगे तो 6 रुपीज़ बन जाएंगे। तो 5 के बाद क्या आता है 6, तो सिर्फ एक डिजिट का ही डिफरेंस है, तो सिर्फ हमें 1 रुपीज़ ही चाहिए। तो 1 5 + 1 6 रुपीज़। ओके, अभी यहाँ पर फिर से 6 रुपीज़ आया, पर ये कॉम्बिनेशन हमको नहीं यूज़ करना है। कौन सा यूज़ करेंगे तो 2 रुपीज़ का कॉइन ले लेते हैं, सिर्फ 2। तो एक 2 से तो काम नहीं चलेगा, तो दूसरा 2 ले लेते हैं। तो 2 + 2 4। अभी 4 से 6 तक आप बोलो कितने कॉइन्स हमको चाहिए, तो 4 के बाद क्या आता है 5 6 मीन्स अभी भी हमको 2 रुपीज़ का कॉइन चाहिए। तो फिर से हम 2 रुपीज़ लिखेंगे, बन गया 6। फिर से 6 रुपीज़ आया, तो अभी अब कौन सा कॉइन लेंगे 1 का कॉइन ले लेते थे। 1 + 1 + 1 कितने हुए 1 + 1 2 2 + 1 3
4, 5 एंड 6। समझ में आ गया। वैसे ये पूरे चैप्टर में अलग अलग कॉम्बिनेशन करके आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अभी देखो पेज नंबर 129। बच्चों 129 पेज नंबर पे आपको क्या दिखाई देता है? कितने सारे पिक्चर्स दिए, किसके? काइट है, वॉच है, बैट है, बुक्स है, पेन है। अभी इसमें आपको क्या करना है? अभी जब भी बाहर मार्केट में खरीदारी करने के लिए जाते हो तभी आप क्या करते हो? कोई भी चीज़ देखते हो तो ऐसे ले लेते हो, चलो मेरे को भैया ये दे दो, ये दे दो। नहीं, हम पहले क्या करते हैं? दुकान में जाके हम पूछते हैं ये कितने का है, ये बैट कितने का है, ये बुक्स कितने की है। पूछते हैं या नहीं पूछते हैं कि डायरेक्ट ले लेते हैं? नहीं, हम पूछते हैं। वैसे आप जब भी मार्केट में गए हो, आपने पेंट लिया हो, बैट लिया हो, कोई भी चीज़ लिया, प्राइस उसकी कितनी है, कितने का बोला था, वो आपको यहाँ पर टैग में लिखना है। ये एक्सरसाइज आपको दोस्त को भी पूछ कर सकते हो, ज़्यादा आप मम्मी पापा के साथ बैठकर ये एक्सरसाइज पूरी कर लेना। तो वैसे ये चैप्टर नंबर 12 मनी आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, पूरा PDF में से देखकर। थैंक यू।